Hello friends, my name is Jana Sharma and you all are present here on your YouTube channel Physics Zona Dua. Today I'm taking a topic of surface chemistry class 12th which is physics option and chemistry option. आज हम बात करने आए हैं फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन के बारे में। आज दो टॉपिक लेने आए हैं और दो टॉपिक को हम धुआं केमिस्ट्री कर देंगे। इससे पहले आप प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और इससे तब तक मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और बता दूं ये जो अपनी वीडियो होगी ये पार्ट 4 होगा। सरफेस केमिस्ट्री का ये पार्ट 4 होगा, पार्ट 3 पहले ही आ चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ये जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है, तो डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज फिजिक्स ऑप्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वीक वन डायमेंशनल फोर्सेस। सिंपल। सबसे पहले हम जो फिजिक्स ऑप्शन में लिखेंगे कि वो क्यों होता है, जो ये जो उत्पन्न होता है कैसे होता है, क्योंकि ये वीक वन डायमेंशनल फोर्सेस की वजह से उत्पन्न होता है। अगर हम यही केमिस्ट्री ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें हमें समझ में आता है कि इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्यों होता है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से होता है। ये कौन सा है, सरफेस, इट इज अराइज बिकॉज ऑफ वीक वन डायमेंशनल फोर्सेस। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, मतलब अब उसको हम रिमूव कर सकते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से होता है। और ये जो केमिकल्स ऑप्शन होता है इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है, ये कुछ ज्यादा ही घुल जाता है इसमें में। एंड अगर हम इसकी बात करें फिजिक्स ऑप्शन की, दैट इज इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज रिवर्सिबल नेचर। सपोज ये मैंने जैसे लिखा हुआ है, इस पे मैंने ये लिखा है, ये मैं इरेज कर दूंगा, ये रफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे अगर हम केमिस्ट्री ऑप्शन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री ऑप्शन में अगर हम इसको जो ये वाइट है तो ये हम कितना हटाएंगे, ये नहीं हटेगा। इस पे जो ये बोर्ड को जो व्हाइट प्लाई है, ये व्हाइट जो सरफेस है इसको हटाएंगे, नहीं हटेगा। लेकिन अगर हम इसको जो ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है ये हटाएंगे तो ये हट जाएगा, ये इरेज हो जाएगा। दैट इज ये फिजिक्स ऑप्शन का एग्जांपल है। वो अगर हम व्हाइट प्लाई की बात करते हैं तो केमिस्ट्री ऑप्शन का एग्जांपल है। तो इट इज रिवर्सिबल एंड इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ओके। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इंथैल्पी ऑफ फिजिक्स ऑप्शन इज लो। जो इंथैल्पी होती है फिजिक्स ऑप्शन की वो लो होती है। वो क्यों होती है और कितनी होती है, तो इंथैल्पी ऑफ फिजिक्स ऑप्शन होती है वो 20 to 40 kg पर मोल के हिसाब से होती है। ठीक है। अगर हम यही बात करते हैं कि इंथैल्पी ऑफ केमिस्ट्री ऑप्शन की जो इंथैल्पी होती है वो हाई होती है। केमिस्ट्री ऑप्शन की इंथैल्पी जो हाई होती है वो कितनी होती है, वो अराउंड 80 to 40 kg पर मोल के हिसाब से होती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, फिजिक्स ऑप्शन की, फिफ्थ पॉइंट की, तो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। इसमें जो रहता है वो लो टेम्परेचर फेवरेबल रहता है। अगर हम केमिस्ट्री ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। जैसे फिजिक्स ऑप्शन और अगर हम देखते हैं कि इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जो फिजिक्स ऑप्शन है ये डिक्रीज होता जाएगा, ये डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज होगा। अगर हम यही बात करते हैं अगर केमिस्ट्री ऑप्शन की, तो केमिस्ट्री ऑप्शन ये जो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपना फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट्री ऑप्शन के जो बिटवीन डिफरेंस है वो आप अपने फिनिश होते हैं। अगर हम बात करते हैं अब हम मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखने आए हैं कि एडसॉर्प्शन अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल ऑफ द एडसॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम एनवायरनमेंट। सरफेस पार्टिकल ऑफ द एडसॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम एनवायरनमेंट। अगर हम बात करते हैं आर नॉट इन द सेम एनवायरनमेंट एंड केमिकल ऑप्शन इट अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट surface particle of the adsorbent are not in the same environment as a particle inside the bulk and inside the adsorbent. As a particle inside the bulk and inside the adsorbent, all the forces acting between the particle are mutually balanced. ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करिए। एडसॉर्प्शन अराइज ड्यू टू द फैक्ट, ये क्यों अराइज होता है, इस वजह से अराइज होता है कि जब सरफेस पार्टिकल और एडसॉर्बेंट के जो सरफेस पार्टिकल होते हैं वो एक इन्वायरमेंट में नहीं होते हैं, एक इन्वायरमेंट में सारे नहीं होते हैं। एज अ पार्टिकल, अगर पार्टिकल इनसाइड अगर हम पार्टिकल अंदर देखेंगे, इनसाइड द बल्क एंड इनसाइड द एडसॉर्बेंट,
ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस। अगर उसके अंदर हम बात करेंगे, बल्क में जाके उनकी बात करेंगे, तो जितने भी उस पर फोर्सेस लग रहे होंगे, बाइंडिंग फोर्सेस लग रहे होंगे, वो बैलेंस होंगे। बट ऑन द सर्फेस द एडसॉर्बेंट पार्टिकल, अगर हम ऊपर की बात करते हैं, ऑन द सरफेस की बात करते हैं, तो सरफेस एडसॉर्बेंट पार्टिकल आर नॉट सराउंडेड बाई एटम। जो अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो एटम से सराउंडेड होगा, वो एटम से सराउंडेड नहीं होगा। और मॉलिक्यूल ऑफ देयर टाइप ऑन ऑल साइड, वो ऑल साइड से सराउंडेड नहीं होगा। हेंस दे पोजेस अनबैलेंस अट्रैक्टिंग फोर्स, इसी वजह से वो अनबैलेंस अट्रैक्टिंग फोर्स को पोजेस करेंगे। देन दीज अनबैलेंस फोर्सेस ऑफ द एडसॉर्बेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग एडसॉर्बेंट पार्टिकल ऑन इट्स सरफेस। फिर से रिपीट करता हूं कि एडसॉर्प्शन अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल ऑफ द एडसॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम एनवायरनमेंट एज अ पार्टिकल इनसाइड द बल्क। इनसाइड द एडसॉर्बेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। अगर हम बल्क की बात करते हैं तो उसमें जितने भी बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं वो म्यूचुअली बैलेंस्ड होते हैं। बट अगर ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट पार्टिकल आर नॉट इन द सराउंडेड बाय एटम, ऑन द सरफेस पे बात करते हैं तो इसकी जो एडसॉर्बेंट पार्टिकल होते हैं वो एटम से सराउंडेड नहीं होते हैं। और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल ऑफ देयर टाइप, वो मतलब उसी अपने टाइप, जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर से ही सराउंडेड नहीं होगा, ये मार्कर से ही सराउंडेड नहीं होगा, वो उसी टाइप के मॉलिक्यूल एटम से सराउंडेड नहीं होते हैं। इसी वजह से वो अनबैलेंस अट्रैक्टिंग फोर्स को पोजेस करते हैं। और यही अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं एडसॉर्बेंट के, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं किसके लिए? अट्रैक्टिंग एडसॉर्बेंट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल अनबैलेंस फोर्सेस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना आज का टॉपिक यहीं खत्म एंड होता है। वेट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है, पार्ट 5 भी आएगा और इसी तरह काम चलता रहेगा। आप भी अपना अपना सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।